नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में मदरसा की क्लासरूम से एक नाबालिग लड़की के शव को बरामद किया गया है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की है। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार की देर शाम युवती किसी काम से बाहर निकली थी, लेकिन रात तक वो घर वापस नहीं लौटी। बाद में गांव के ही एक व्यक्ति ने मदरसे में लड़की के शव को पड़ा हुआ देखा, जिसकी जानकारी परिजनों को दी जाती है। लड़की के शव पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रेप की पुष्टि हो सकती है, जिसका इंतजार पुलिस कर रही है। फिलहाल इस मामले में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। के आधार पर पुलिस ने सत्यापन किया और वहां पहुंच के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एफआईआर दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं बेतिया से। प्रफुल्ल, सुबह से लेकर अब तक की जांच पड़ताल में क्या कोई क्लू पुलिस के हाथ लग पाया है? जी, अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, क्योंकि परिजनों ने है स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि उनकी लड़की या उनके परिवार के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी और किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कोई नाम सामने अभी परिजनों ने नहीं रखा है, जिसके कारण पुलिस के सामने कुछ परेशानी उत्पन्न हो गई है कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ एफएसएल की टीम को भी बुलाया है, जो पूरे घटना स्थल का बारीकी से जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ही यह पता चल रहा है कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गांव के ही कुछ गांव के लोग हैं या कोई और दूसरा लोग है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इस पूरे मामले की जो है वो तह तक जाने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। परिजनों ने जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार सरकार ने पटना समेत 6 जिलों में बालू घाट की नीलामी पर रोक लगा दी है और नीलामी पूरी होने तक बालू के खनन पर भी रोक है। लेकिन राजधानी के दीघा घाट के बगल में जेपी सेतु के नीचे बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। नदी और नदी के बीच नावों का रैला, कोई एक दो नहीं, यहां 30 से ज्यादा नाव खड़ी है। देखने से यह सामान्य बालू खनन लग रहा होगा, लेकिन यह खनन नहीं, लूट है, बालू की लूट। और नाव पर मौजूद ये लोग बालू के लुटेरे हैं। बड़ी बात है कि यह लूट किसी दूर दराज इलाके में नहीं हो रही, बिहार की राजधानी पटना में हो रही है, राज्य के आला अधिकारियों की नाक के नीचे। देखिए, ये पटना की तस्वीर है, गंगा नदी की तस्वीर है और यहाँ पर 3 दर्जन से अधिक नावें जो हैं वो तस्वीर में कैद हो रही हैं बालू के अवैध खनन को लेकर। गंगा में बालू का खनन नहीं करना है, एनजीटी ने साफ तौर पे मनाही की हुई है। बगल में दीघा थाना है, इसके बाद हाजीपुर भी पड़ता है, लेकिन जेपी सेतु से यह तस्वीर चौंकाती है, दिन दहाड़े बालू की डकैती की। देखिए, यहाँ से जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है, हमने तस्वीरों को कैद करना शुरू किया है। उसके बाद कई नावें यहां से निकल गई हैं। तस्वीरों में देखिए, कई नावें जो हैं वो यहां से बालू लोड कर जा रही हैं। कुछ नावें इधर भी चली गई हैं, लेकिन कई नावें अभी भी वहां पर खड़ी हैं, यानी बालू का खनन जारी है। एनजीटी की आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने पटना समेत 6 जिलों में बालू घाट की होने वाली नीलामी पर रोक लगा दी है। सरकार का आदेश है कि जब तक घाटों की नीलामी का काम पूरा नहीं होगा, तब तक बालू का खनन पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन राजधानी पटना में दीघा घाट के बगल में जेपी सेतु के नीचे बालू का अवैध खनन जोरों पर है और इसे देखने वाला कोई नहीं। ये हाल तब है जब जेपी सेतु से अधिकारी से लेकर मंत्री तक गुजरते हैं। दीघा थाना भी बगल में है, लेकिन किसी को भी ये तस्वीर नहीं दिख रही। जनक राम मंत्री हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे जानकारी मिलेगी, एक्शन लूंगा, न्यूज़ 18 बेहतर काम कर रहा है। लेकिन हमें बराबर ये दिख जा रहा है, जनक राम कई बार जेपी सेतु से होकर आते जाते रहते हैं। उन्हें गोपालगंज
जाना होता है, ये तस्वीर उन्हें क्यों नहीं दिखती? मंत्री हैं खनन विभाग के, एक बड़ी जिम्मेवारी है बालू के अवैध खनन को रोकना। प्रशासनिक महकमा तमाम दावे करता है, लेकिन इन दावों को अगर कोई झुठलाता है तो ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बालू के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। समय समय पर छापेमारी होती है, बालू माफिया पकड़े जाते हैं, नावें जब्त की जाती है। बालू के अवैध खनन में मदद पहुंचाने के आरोप में न जाने कितने अफसर नप गए। बालू के कारोबार को संरक्षण देने और अवैध उगाही के आरोप में आज ही 9 पुलिस कर्मियों को सारण एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। फिर भी ना तो बालू का अवैध खनन रुक रहा है और ना ही माफियाओं के ऊपर कोई खौफ दिख रहा है। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां पर बालू माफिया पर शिकंजा कसा गया है। परिवहन विभाग ने अभियान चलाया जिसमें 32 गाड़ियों से जुर्माना वसूला गया है। छपरा में बालू माफिया पर शिकंजा कसते हुए परिवहन विभाग ने अभियान की शुरुआत की है, अभियान चलाया है जिसमें 32 गाड़ियों से वसूला गया है जुर्माना। 1 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माने की वसूली की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त छपरा से। अररिया में 3 विदेशी युवतियों की गिरफ्तारी की जांच लगातार जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भारत आने का उनका मकसद क्या था। उन युवतियों को भारत लाने वाले युवकों को गाइड कौन कर रहा था। अररिया के बसमतिया का उज्बेकिस्तान कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि वो तीसरा शख्स कौन है जो सरोज और इस्माइल को गाइड कर रहा था। ये सवाल इसलिए कि 3 विदेशी युवतियों को बिना दस्तावेज के भारत में एंट्री मामले में जिन 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उनमें मोहम्मद इस्माइल और सरोज शाह के घर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो नई कहानी सामने आई। एक तरफ जहां इस्माइल के परिजन सरोज को दोषी बता रहे हैं, तो वहीं सब्जी की दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले आरोपी सरोज शाह के परिजनों का कहना है कि इस्माइल ने सरोज को कहा कि नेपाल चलो, अपनी साली से मिलवाते हैं। इसके बाद वो सरोज को नेपाल के इनरवा ले गया और दोनों ने शराब पी और फिर 3 विदेशी लड़कियों के साथ 900 रुपए में एक ऑटो किराए पर लेकर अररिया आने लगा। लेकिन पत्थरदेवा एसएसबी ने कार्रवाई कर दी और तीनों उज्बेकिस्तान लड़कियों के साथ पकड़ा गया। नहीं, इस्माइल ले गया हमारा लड़का को बुला करके। बोला चलो दोस्त से काम है, मेहमान आने वाला है, तेरा काम है चलो। तो ये लड़का उसी के साथ में साथ चला गया। जब नहीं आया तो हम देखते हैं, अरे अभी तक नहीं आया, दुकान हम ही को लगाना पड़ा। तब तो हम अपने से दुकान लगाए। इस्माइल का उसका कैसा लड़का है इस्माइल? और हमको मालूम नहीं था, हम तो अपना सब्जी बेचने में लगे रहते हैं। लेकिन लड़का लोग साथ साथ रहता है और क्या क्या करता है साथ साथ में वो हमको मालूम नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा लड़का सही है, अपना बाजार में रहता है, काम करता है, घर आता है, जाता है। इस्माइल सरोज को लेकर गया था या सरोज इस्माइल को लेकर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों लड़कों को गाइड करने वाला कौन है? कौन है वो तीसरा शख्स जो इन दोनों को निर्देश दे रहा था? क्योंकि इस्माइल के पास से पुलिस ने एक कैमरा लगा चश्मा भी बरामद किया है। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। बेगूसराय में आग लगने से 2 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। घटना रिफाइनरी थाना के देवना गांव के पास NH-31 की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 2 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है और देखते ही देखते पास की 2 झोपड़ियां जो है वो जलकर राख हो गई। कटिहार में नाव हादसे में एक महिला लापता हो गई है, जबकि हादसे के शिकार 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना बरारी की है, जहां बरंडी नदी के
धोबिया पुल घाट के पास हाट बाजार जाने के लिए लोग नाव पर चढ़े थे और इसी बीच रास्ते में नाव रेत के बगल में पुल के पाए से टकरा गई, जिससे नाव पलट गई। नाव पर कुल 9 लोग उस वक्त सवार थे, जिनमें एक महिला लापता है, जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया। मोतिहारी में महिला थाने में एक महिला की मौत हो गई। मृतक का नाम श्रेया शर्मा है, जो जहानाबाद की रहने वाली थी। महिला ने 2 महीने पहले पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज के राहुल सिंह के साथ प्रेम विवाह किया था। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने उससे दहेज की मांग शुरू कर दी और प्रताड़ित इसे करने लगे। इसी मामले में वो मोतिहारी नगर थाने में शिकायत करने पहुंची, जहां से उसे महिला थाना भेज दिया गया। आवेदन लेने के बाद उसे थाने में रखा गया। तबीयत बिगड़ने पर जब अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उसने जहर खाया था। मृतक के परिजनों के मुताबिक पुलिस ने सहयोग नहीं किया और इस वजह से श्रेया ने जहर खा लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चल पाएगा। महिला थाना इसलिए बनाया जाता है कि लड़कियों को कुछ वहाँ सपोर्ट मिले। तो जब लड़की अकेली आ गई, यहाँ आने के बाद 8 बजे वो पहुँची है और 4 घंटे बाद सुसाइड की है 11 बजे। तो इन्होंने देखा क्यों नहीं, और लड़की सुबह 8 अभी 9 बजे हम लोग पहुँचे हैं तो लड़की ख़त्म भी हो गई और इन लोगों ने उसका बयान भी नहीं लिया कुछ। अब हम लोग क्या करें, जब जो सब कुछ जान रही थी, जिसके जो बयान देती वही नहीं है, तो हम लोग क्या करें बताइए। 50 लाख खर्चा करके भी अपने बेटे को बचा लूँगा, आप लोग केस कीजिए, आप लोग को जो करना है करिए। इसलिए हम लोगों को शक है कि लड़की को जानबूझकर महिला थाना वाले मिलकर और सदर अस्पताल वाले मिलकर मार दिए। रात को उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए। उसी क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो जहर खाने की बात आ रही है खाने में ही। हाँ, वो उसका पोस्टमार्टम वगैरह हम लोग करवा रहे हैं और उसकी जांच की जा रही है। उसकी स्थिति उसके बाद पता चल पाएगी। गिरफ्तारी के लिए टीम बनाया गया? हाँ जी हाँ, गिरफ्तारी के लिए टीम, जिस पर उनके पति और उस पर उसके फैमिली मेंबर लोग 2 महीने पहले शादी की बात बता रहे हैं। बिहार में शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हालांकि तस्करों की गिरफ्तारी भी हो रही है। बांका में गत्ते भरे बोरे की आड़ में शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। वहीं नवादा में कार से शराब की बरामदगी की गई। बांका में 2 ट्रकों से करीब 80 लाख की शराब बरामद हुई है। तस्वीरें 2 आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर जहां पर कार्रवाई करते हुए इस ट्रक से शराब की बड़ी खेप को तकरीबन 80 लाख की शराब बताई जा रही है, जिसकी बरामदगी की गई है। वहीं नवादा में कार से शराब को बरामद किया गया। ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नवादा से 2 कार सवारों को गिरफ्तार कर अब उनसे पूछताछ जारी है। खगड़िया के गोकरी में 2 महिलाओं को ज्वेलरी की दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। दोनों महिलाएं नवगछिया की रहने वाली हैं। त्योहारों की भीड़ में अपराधी तत्व भी सक्रिय हैं। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र से ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां जमालपुर बाजार में शनिवार को एक ज्वेलरी शॉप में हाथ साफ करने वाली 2 शातिर युवतियों को पकड़ा गया। सोने के जेवरात चुराने वाली युवतियों के पकड़े जाने की खबर लोगों को हुई तो ज्वेलरी शॉप के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवतियों को महिला पुलिस के साथ पूछताछ के लिए थाने ले गई। खरीदारों की भीड़ का फायदा उठाते हुए 2 युवतियां पहले जमालपुर बाजार के कन्हैया ज्वेलर शॉप में गई और वहां से सोने का मांगटिका चुरा लिया। इसके बाद दोनों युवती सागर ज्वेलर शॉप में गई तो दुकानदार ने चोरी करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। कन्हैया ज्वेलर्स के संचालक ने बताया कि मेरी दुकान से भी दोनों युवती ने सोने का मांगटिका चुराया है। इसका प्रमाण दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीतामढ़ी के पुपरी में रेलवे स्टेशन पर लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि अपनी लापरवाही से ये लोग हादसे को न्योता दे रहे हैं। वहीं रेल प्रशासन इसे लेकर लापरवाह बना हुआ है।
ये तमाम लोग कोई खतरों के खिलाड़ी नहीं है और ना ही इन्हें खतरों से खेलने के लिए कोई टास्क मिला है। सरासर लापरवाही है ये तो। कह लीजिए कि जान जोखिम में डालकर इस तरह की लापरवाही अब इनकी आदत हो गई है। ऐसी भी क्या मजबूरी कि जान हथेली पर लेकर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पार करे। लापरवाहों की इस तस्वीर को देख कोई भी कह दे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये इस पे बहुत सारा आवेदन पड़ा, बहुत सारा आंदोलन हुआ, न कोई पदाधिकारी है न कोई प्रशासन है, और नेता सब भी वादा खिलाफी इस पे बहुत सारा करते हैं। अब यहाँ ये पुपरी बस्ती है, 12,000 की आबादी वाला बस्ती है, जो इनका मुख्य रास्ता बाजार से जोड़ने का यही है। अब इस कारण से लोग वेट करते हैं। यहाँ कई सारे हादसे भी हो चुके हैं, लोग कट के मर चुके हैं। अभी 6 महीने पहले एक मवेशी भी कट गया। इस तरह की लापरवाही में लोगों के साथ साथ जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन के कर्मचारी भी कम जिम्मेवार नहीं है। स्टेशन पर यात्रियों के साथ मवेशी टहलते रहते हैं, मालगाड़ी के नीचे से लोग पार कर रहे हैं, लेकिन रेलवे कर्मचारी इन्हें समझाते नहीं, इसलिए ये लापरवाह लोग भी मानते नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सर। यहाँ पे हम लोग पार करते हैं, कभी रेलवे के ये वाले लाइन पे हमेशा रेलवे मालगाड़ी खड़ी रहती है और पार करते वक्त डर लगता है कभी स्टार्ट ना हो जाए तो फिर हादसा होने का हमेशा चांसेस रहता है सर। यहाँ से जब भी हम लोग को रोड उस पर जाना होता है, क्रॉस करना होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है। अंदर से जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ पूरा मतलब रिक्स पे ही जाते हैं, रिक्स खेल रास्ता नहीं है। रास्ता कोई रास्ता नहीं, रास्ता है तो काफी दूरी है, वहाँ से जाना पड़ता है। शॉर्ट लापरवाही की ऐसी आदतों से जरा बचिए। अनहोनी का कोई वक्त नहीं होता, वो डंका पीट कर नहीं आता। अगर रेलवे कर्मचारी नहीं भी समझाते हैं तो स्टेशनों पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे संदेशों को जरूर पढ़िए। समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।